बताइए, ये कल की पीठाधीश्वर हैं, ये धर्माचार्य हैं, इनसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है कांग्रेस पार्टी में? अरे भाई अपनी पार्टी में जो धर्माचार्य की बात तो मानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो अपने में तो मान नहीं रहे हैं और दुनिया भर को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ। जब भगवान राम की बात होती है तब अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग अलग अलग ज्ञान देने लगते हैं, हिंदू का मतलब समझाने लगते हैं। आज की डिबेट में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष के बीच डिबेट देखने को मिली, जहां सुधांशु त्रिवेदी ने भगवान राम पर उठे सवालों को जोरदार तरीके से जवाब दिया। मैं सुना देता हूँ। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जाओ अनीत कछु भाषा भाई तो मही बर जाओ भय। भगवान राम कहते हैं कि अगर मैं भी कोई अनीत की बात करूं तो हे प्रजा मुझे टोक देना और मुझे कहना कि मैं गलत कह रहा हूं। ये है भगवान राम की राम राज्य की व्याख्या, जिसमें वो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहु नहीं भापा। ये है भगवान, यानी सच बोलना चाहिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, उसमें 1949 में जो भगवान प्रकट हुए की जो बात कही गई है उस पर क्या लिखा गया है ये सुधांशु जी को बताना चाहिए। उसमें लिखा गया है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैं अगर कह दूं तो शायद मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाए और शायद मुझे घसीटते हुए लेके जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि षड्यंत्र के तहत वहां भगवान राम की मूर्ति को रखा गया। मैं ये भी बात बता दूं, शंकराचार्य हमारे यहाँ इतनी उच्च अथॉरिटी माने जाते हैं कि वो किसी भी भूमि पूजन अथवा शिलान्यास या कितने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में आए वो पहले बता दें। और जब शंकराचार्य जी का आप कोट करते हैं तो निश्चलानंद जी का वो भी स्टेटमेंट कोट करिए, उन्होंने पूरी बात कही है कि मैं कम से कम ये कहता हूं कि मोदी सनातनी हिंदू है इसलिए वो अयोध्या में जा तो रहे हैं। तो आशुतोष जी ने कहा मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताता हूँ। देखिए कोर्ट अगर कहेगा तो कोई कोर्ट यही बात कहेगा, मगर मैंने स्टेटमेंट कोट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की मस्जिद में, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं साहब वो नहीं हुआ है, वो बाल यथावत है। अब बात आई कि वो बाल कैसे माना जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ, कहा साहब हम इसकी टेस्टिंग करा देंगे, हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। कुछ नहीं, ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे। और चार्टर्ड प्लेनों से मौलवियों को वहां भेज। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। स्टेट जाके बजाना। अरे भाई मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट ही होती है। बिल्कुल मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया। आपने आप कोर्ट का जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट लगे तो आप कोर्ट के पास। अरे भाई मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल रहा है। लाइट दिखी थी कि नहीं आपको? हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाहबानों के नहीं हो सकता। अरे भाई आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए। आपको बार बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये की जरूरत पड़ती है भाई। अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाहबानों का जिक्र नहीं किया। इसलिए कि भारत का संविधान दुनिया का इकलौता सेकुलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ गया, वरना एक सेकुलर देखो। इसलिए मैं बताता हूं, आप सुनिए मैं बता रहा हूं भाई। अमेरिका के अंदर डिबेट होती है तो क्रिश्चियन कहता है कि हिंदू धर्म मैं बता रहा हूं, सुनिए ये देश मैं बता रहा हूं इसलिए कि देश आजाद हुआ। सऊदी अरबिया में होता है तो कहता है हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा। अरे भाई आप इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड, आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए। मैं जवाब दे रहा हूं इसलिए कि जब ये देश आजाद हुआ दो तो बने मुस्लिम देश और इंडिया बना पार्शियल मुस्लिम देश। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं एक सेकुलर देश बताइए जहां पर सब्सिडी और ये चीजें होती हो। ये हिंदू धर्म की महानता है कि चारवाक को भी ऋषियों का दर्जा दिया गया, जिन्होंने कहा कि जीवन के अलावा कोई जीवन ही नहीं। सुनिए डॉक्टर हेडगेवार 1920 में सत्याग्रह में जेल गए और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2009 में जब इनकी सरकार थी उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूरा विवरण है उसमें डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन है। पर एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए, मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था।